आज के इस तफसीली जायजे में खुश आमदीद। तो क्या कभी ये सोचा गया है कि फ़िज़ा में मौजूद कायनात की तवानाई, हमारे ज़हनी सुकून और पेट की सेहत का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? बज़ाहिर तो ये ख्याल थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम इसी इंतहाई दिलचस्प और अनोखे मौजू पर बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि ज़राए इस हैरानकुन राज के बारे में क्या कहते हैं। रात के वक्त बेखाबी का शिकार रहना, करवटें बदलना और फिर सुबह बेदार होते ही मेदे में तेजाबियत या शदीद जलन महसूस होना। सच पूछें तो आजकल ये मसाइल कितने आम हो चुके हैं, है ना? बेशुमार लोग रोज़ाना इस तकलीफ से गुजरते हैं। लेकिन उन बज़ाहिर आम से मसाइल की जो वजूहात ज़राए की तरफ से पेश की गई हैं, वो हकीकतन हैरानकुन हैं। ये महज कोई आम सी बदहज़मी का मामला नहीं बताया जा रहा। तो हमारा पहला हिस्सा है ज़हनी सुकून और मेदा, एक कायनाती ताल्लुक। अब ज़रा इस तसव्वुर पर गौर कीजिए। हमारे ज़ेरे मुतालिया ज़राए इल्म नुजूम के हवाले से ये दावा करते हैं कि हमारी ज़हनी और हाज़मे की सेहत दरअसल गहराई से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, और इस सारे कनेक्शन की बुनियाद एक ख़ास तसव्वुर पर है जिसे उन्होंने ठंडक का नाम दिया है। ज़राए के मुताबिक चाँद हमारे जिस्म में इस ठंडक का मास्टर है। जी बिल्कुल, ये वाज़े किया गया है कि चाँद की पुरसुकून तवानाई हमारे जज्बाती उतार चढ़ाव और हाज़मे के दर्जाए हरारत दोनों को बराह रास्त कंट्रोल करती है। और ये चीज़ बड़ी शानदार तरीके से इस बात को वाज़े करती है कि इन दो अनासिर के दरमियान कैसा ज़बरदस्त तवाज़ुन मौजूद है। एक तरफ ज़हनी दबाव और बेचैनी, और दूसरी तरफ मैदे की तेज़ाबियत। ज़राए के मुताबिक एक बेचैन जहन और ख़राब हाज़मा कायनाती असरात के तहत बिल्कुल एक दूसरे के साथ नत्थी हैं। मतलब ये कि अगर मैदे में खराबी है तो जहन बेसुकून होगा, और इसी तरह अगर जहन दबाव का शिकार है तो मैदा भी फौरन मुतासिर होगा। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, स्ट्रेस और तेजाबियत का ताल्लुक प्लानिटरी अलर्ट्स की रोशनी में। तो जब हम इस बुनियादी ताल्लुक को समझ चुके हैं तो आइए इसे 4 मई की मखसूस सूरत हाल के हवाले से देखते हैं। ज़राए के मुताबिक इस दिन सितारे ये इशारा कर रहे हैं कि चांद की तवानाई काफ़ी कमज़ोर पोजीशन में है, और इस कमज़ोर पोजीशन को बराह रास्त बेचैनी में इजाफे और मैदे की तेज़ाबियत के साथ जोड़ा गया है। ये वाकई एक दिलचस्प नुक्ता है कि कैसे सैयारों की पोजीशन जिस्मानी और जज्बाती अलामात को ज़ाहिर कर सकती है। अगर हम आज के लिए पेश की गई नुजूमी ख़तरात की प्रोफाइल पर नज़र डालें तो इसमें बेचैनी की सतह बढ़ने और हाज़मे के अचानक मसाइल का जिक्र नुमाया है। इसमें जो सबसे ज़्यादा तवज्जो तलब बात बताई गई है वो ये है कि वो अफराद जिनका बुर्ज सरतान यानी कैंसर है, उन्हें खसूसी तौर पर गैस या पेट फूलने जैसी शिकायत का सामना करना पड़ सकता है। तो ज़राए के मुताबिक कैंसर वालों के लिए ये थोड़ा सा एहतियात का वक्त है। ठीक है, चलें अब इसकी गहराई में चलते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है मून थेरेपी और खुराक का एक्शन प्लान। क्योंकि देखिए, ज़राए सिर्फ मसाइल की निशानदेही करके हमें अकेला नहीं छोड़ देते, बल्कि वो इसका एक बाकायदा अमली हल भी पेश करते हैं जिसे मून थेरेपी का नाम दिया गया है। इस एक्शन प्लान की शुरुआत होती है सुबह की सफाई के एक मखसूस मामूल से। ज़राए इस बात पर जोर देते हैं कि सुबह बेदार होते ही सबसे पहला काम 2 गिलास ठंडा पानी पीना होना चाहिए। ये छोटा सा कदम जिस्म की अंदरूनी ठंडक के अमल को फ़ौरन मुतहरिक करने और हाज़मे के निज़ाम को बिल्कुल कुदरती अंदाज में साफ़ करने के लिए इंतहाई ज़रूरी बताया गया है। अब इस थेरेपी में जो बात सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो उनकी बताई गई ग़िज़ाई हिदायत हैं। ज़राए के मुताबिक दही और ठंडा दूध वो चीज़ें हैं जो इस रूटीन का लाजमी हिस्सा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सफ़ेद और ठंडी अशिया में चांद की वो मखसूस सुकून बख्श तवानाई मौजूद होती है। और दूसरी तरफ प्रोसेस्ड फूड्स और ख़ास तौर पर ज़्यादा चाय पीने से बचने की सख्ती से हिदायत की गई है। अब ज़ाहिर है हम में से बहुत सौ के लिए चाय छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ज़राए का कहना है कि ये चीज़ें जिस्म में नुकसानदेह गर्मी और तेज़ाबियत को तेज़ी से बढ़ाती हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के जायजे के आखिरी और अहम तरीन हिस्से की तरफ, गट हेल्थ के लिए ध्यान यानी माइंडफुल प्रैक्टिसेस। जिस्मानी ग़िज़ा तो हो गई, लेकिन इसके साथ साथ ज़राए इस बात की भी भरपूर तजवीज़ देते हैं कि खुली और ताज़ी फ़िज़ा में वक्त गुजारना इस थेरेपी को मुकम्मल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। खुली फ़िज़ा में ध्यान लगाने या मुराकबा करने के बारे में कहा गया है कि ये न सिर्फ इस दबाव के शिकार जहन को पुरसुकून करता है, बल्कि मैदे की बेहतरीन सेहत हासिल करने के लिए भी ये एक तरह का फ़ाइनल टच है। और यहाँ ध्यान का एक बहुत ही मखसूस तरीका पेश किया गया है। इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। एक तसव्वुर करने की मश्क दी गई है कि बस तसव्वुर करें कि चांद की वो इंतहाई ठंडी और पुरसुकून रोशनी बराह रास्त मैदे के अंदर उतर रही है। इस खास अमल का मकसद ये बताया गया है कि जिस्म की हज़म करने की ताकत को बिल्कुल उसके उरूज पर पहुंचा दिया जाए और तेज़ाबियत को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए।
تو اس تمام تفصیلی بحث کا لبے لباب کیا نکلتا ہے؟ بنیادی نقطہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ ایک ٹھنڈا معدہ اور ایک پرسکون ذہن جب یہ دونوں ملتے ہیں تو یہی ایک صحت مند اور متوازن زندگی کا اصل راز ہے۔ یعنی ان دو کائناتی عناصر کو آپس میں بیلنس کرنا ہی مجموعی تندرستی کی چابی ہے، جو ہمیں آخر میں ایک نہایت ہی غور طلب سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ کیا جسم میں اس ٹھنڈک کے تصور کو برقرار رکھنا ہی روزانہ ہاضمے کی ہم آہنگی اور دیرپا ذہنی سکون کے لیے وہ گمشدہ کڑی ہے جس کی ہمیں تلاش تھی؟ یہ ایک ایسی اپروچ ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو کیا آج ایسی کسی کول سٹمک روٹین کو آزمانے کا وقت آ گیا ہے؟ امید ہے کہ ذرائع کا یہ تفصیلی جائزہ کافی معلوماتی رہا ہوگا۔ سیکھنے اور کھوجنے کا یہ سفر یوں ہی جاری رہنا چاہیے۔